नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। धार्मिक जगत में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चर्चित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के खिलाफ अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लड़कियों और महिलाओं पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल अक्टूबर माह में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वह कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। आरोपों के बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे अब सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने याचिका दायर की। सीजेएम उत्सव गौरव की कोर्ट ने याचिका को परिवाद के रूप में स्वीकार किया। अब मामला कोर्ट में परिवाद के रूप में चलेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि मामले में प्रथम दृष्टया संगीन आधार मौजूद है, इसलिए अब इस पर नियमित रूप से विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ अदालत ने अगले चरण की सुनवाई की तारीख 1 जनवरी 2026 तय कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब परिवाद दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। हालांकि मामला बढ़ने के बाद स्वामी अवरोधानंद ने माफी भी मांगी थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया, इस पूरे मामले ने धार्मिक और सामाजिक दोनों वर्गों में बहस को फिर तेज कर दिया है। एक और समर्थक इसे कथावाचक के खिलाफ राजनीतिक या सोशल हमला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि महिलाओं पर टिप्पणी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरा नाम मीरा राठौर है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिलाध्यक्ष। जैसे मैं पहले घूमने के लिए गई तो मैंने गुरुजी का देखा, तो कई वो कहते हैं कि 14 साल की बेटी की शादी करनी चाहिए। 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो वो हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 24 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, क्या हर बेटी एक सी है? सारी बेटियों पे धब्बा लगा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम कथा तक मतलब रखना चाहिए, कथा से आगे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए कि बहन बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझाना है तो एकांत में समझाओ, तुम भरी मंच पे लड़की की और किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करोगे। तो मैं तो जो कहते हैं आप कथा तक मतलब रखो। तो मैंने उसी टाइम पे एक संकल्प ले रखा था कि जब तक हमारे इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे, तो इनके जो हाई कोर्ट के वकील आ रहे हैं तो वो हमें चैलेंज करके चले गए कि आप ये सपना भी मत देखना कि आपकी कभी चोटी बंधेगी। तो मैंने भी उनको चैलेंज किया था, इसी कोर्ट में इसी जगह हम चोटी करके जाएंगे। आपको भी पता चलेगा कि मैं इन पे मुकदमा जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी न्यायालय आदेश देता वो अच्छे के लिए देता और जो भी करता सोच समझ के करता। तो मैं इन चीजों से बहुत खुश हूँ और शायद 1 तारीख को जो होगा सो अच्छे ही के लिए होगा। ऐसे तो वो माफी मांगते रहते हैं, हमेशा माफी मांगते आए और मांगते रहेंगे। तो अगर गलतियां मत करो तो आपको माफी मांगनी पड़े। आप तो इतने बड़े साधु संत हो और साधु होने के बाद में तुम महिलाओं पे टिप्पणियां करते हो तो गलत बात है ना। तो ऐसे क्यों बात करते हो? अगर कोई ये मौलाना कह देता तो अवेला दुबा के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता। अभी तो इतने तब भी है कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। क्या मांग करते हैं आप? मैं तो मांग ये करते कि जेल जाने चाहिए और जो माफी तो मांगते रहेंगे। इनका माफी मांगने का काम गलत बोलते हैं और माफी मांगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इनको जेल भेजना चाहिए, मुकदमा लेके और जेल भेजा जाए। फिलहाल पूरा देश इस हाई प्रोफाइल विवाद पर नजर बनाए हुए है और 2026 की सुनवाई कई सवालों के जवाब तय करेगी। आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।